साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के लिए लेवल फर्स्ट प्राइमरी लेवल के लिए। आइए कुछ अच्छे क्वेश्चनों को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें तो विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय के सही अनुपात में होना चाहिए। तो प्रतीक्षा समय के सही अनुपात में होना चाहिए, ये कैसे है? पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय, वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, पाठ्यचर्या में प्रकरण विषय के लिए आवंटित समय और प्रश्न का कठिनाई स्तर। तो प्रतीक्षा समय प्रश्न के कठिनाई स्तर के सही अनुपात में होना चाहिए। विकल्प डी सही हो जाएगा। आंतरिक रूप से अप्रेरित विद्यार्थी, तो आंतरिक रूप से अप्रेरित विद्यार्थी के लिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से सही हो जाएगा का बाह्य रूप से अप्रेरित विद्यार्थियों की तुलना में प्रेरणा स्तर कम होता है, ये सही होगा। के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये विकल्प डी सही हो जाएगा कि जो आंतरिक रूप से अप्रेरित विद्यार्थी होते हैं उनके लिए अप्रेरणा का कार्य बाह्य पुरस्कार नहीं करता, क्योंकि वो क्या है कि आंतरिक रूप से अप्रेरित है। तो उनका जो है थाट, जो उनकी मेकिंग ऑफ थाट है और जिस विचार से वह प्रेरित है, तो वो आंतरिक रूप से है, वह किसी बाह्य पुरस्कार से क्या होगा, उसके लिए पर्याप्त नहीं होगा या उसको बदलने के लिए नहीं काम नहीं कर पाएगा। तो जो क्या है, मोटिवेटेड है और किससे मोटिवेटेड है, आंतरिक रूप से अप्रेरित है, और आंतरिक रूप से अप्रेरित वह किसी न किसी विचारों से प्रेरित होगा। तो विकल्प डी इसमें सही हो जाएगा। मान लीजिए कि आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न एक उदाहरण है। तो यह जो है उदाहरण है उच्च स्तरीय अपसारी का उदाहरण है। उच्च स्तरीय अपसारी का उदाहरण है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। तो व्यापक शब्द के अलावा समर्थित किया जाता है एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। तो ये जो है व्यापक को निकाल दे, सतत मूल्यांकन जो मतलब व्यापक शब्द के अलावा जो है ये समर्थित है सतत मूल्यांकन के लिए, जो इनका प्रथम मानसिक योग्यता का सिद्धांत है। किसका? एल थर्स्टन महोदय का। सीखने आकलन और अनुदेशन के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो कैसे प्रभावित करता है? का अंतर, का भिन्नता, के लिए संबंधों, के लिए अंतर। तो के लिए संबंधों यानी सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को करते हैं, यह सीखने के वातावरण है। तो कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी ये जो है किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं और यह सीखने का वातावरण को क्या करता है, जैसे प्रभावी बनाता है, व्याख्यायित पर को प्रभाव नहीं डालता, निर्मित पर प्रभाव डालता है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा कि कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं, यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का उदाहरण है। तो किस परीक्षण का? संस्कृति मुक्त और बुद्धि लब्धांक का उदाहरण है। उपलब्ध अप्रेरणा किससे प्रेरित है? सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति,
असफलता से बचने की प्रवृत्ति। तो उपलब्धि अप्रेरणा है, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? तो योजना की दृढ़ता, ये जो है पाठ योजना में शामिल नहीं। बाकी शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान, तो ये सभी सम्मिलित हैं। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति किस तरीके से दर्शाती है? तो यह प्रवृत्ति पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं, तो ये वही दर्शाती है, रूढ़िबद्धता को दर्शाती है। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। तो इसमें इन चारों में से हमें सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का सशक्त साधन क्या है? रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, अनेकता में एकता की संकल्पना प्रचार प्रसार करने, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने, शिक्षकों के भार को हल्का करने। तो सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। तो अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्तता को सुनिश्चित करे। उचित सरकारें दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्तता को सुनिश्चित करें। दंडात्मक कार्य से बचने के लिए बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डालना। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो इसमें सही हो जाएगा उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्तता को सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि शिक्षा क्या है, ये राज्य और केंद्र दोनों समवर्ती सूचक विषय है, तो इसलिए उचित सरकारें दाखिले और उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्तता को सुनिश्चित करें। अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? तो स्वनियमन का अर्थ है अपने सीखने का स्वयं अन्वीक्षण करने की योग्यता। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को है। तो बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। क्योंकि जैसे आप किसी को कैटेगरी में कर दिए, यानी ये फला सामान्य बुद्धि वाले हैं या औसत बुद्धि वाले हैं, तो एक तरीके से ये कोई प्रतिभाशाली है, तो इसमें औसत वाले या कम बुद्धि वाले उनको चिढ़ाया जाएगा या ऐसे किया जाएगा कि ये मंद बुद्धि वाले बालक हैं। तो इसके लिए विकल्प भी हमारा क्या हो जाएगा? सही, उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन पर प्रभावित नहीं करता, लेकिन अब ये है कि उनका जो है सेल्फ रिस्पेक्ट कम करता है। मैडम चाय खाती है वाक्य में क्या है? वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। तो प्रगतिशील विद्यालय जो है ये जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। तो स्कैफोल्डिंग की ओर क्या संकेत करता है? सीखने में वयस्कों द्वारा स्थायी सहयोग। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। तो और वैयक्तिकता और विनिमय, बी और ए दोनों हो जाएगा। क्या? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो वैयक्तिकता और विनिमय, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? एक महिला ने भोजन प्राप्त के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। मनोसामाजिक सिद्धांत, पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो इसमें यही हो जाएगा, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा है आया है, तो एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होगी, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। तो यही सबसे उपयुक्त हो जाएगा।
के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। तो इसमें इसके अतिरिक्त विशेषताएं हैं। यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। जो घटना वृत्तांत है उसकी विशेषता ये है, ये सही है। बी, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। तो ये गलत है, फीडबैक उपलब्ध कराता है। तो चूंकि पूछा है इसके अलावा, तो बी सही हो जाएगा। बाकी यह घटनाओं का सही वर्णन है, यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। तो ये सभी सही हो जाएंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समजातीय हो जाता है। लिंग के अनुसार समजातीय, आयु के अनुसार अधिक विसमजातीय, अप्रभावित, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालयों में कक्षा की आवश्यकताओं को प्रभावित नहीं करता। तो आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, तो ये कक्षा कक्ष के लिए सही हो जाएगा। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? तो जॉन डेवी द्वारा किया गया बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन। प्रतिभाशाली बच्चे की क्या विशेषता हो सकती है? तो इसको हमें समझना है। तो प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता हो सकती है बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करना, सामान्य शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते, सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते। तो प्रतिभाशाली बच्चे मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। तो संवर्धन का क्या अर्थ है? ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन। या फिर आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना, सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। तो ऐसे जो विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। जैसे इसमें कहा था कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ नहीं है, तो ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना, ये भी आएगा उसी में। आकलन के लिए प्रक्रिया का संवर्धन ये नहीं रहेगा। बाकी शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना और सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना, तो ये दोनों भी प्रतिभाशाली बच्चों के संवर्धन का अर्थ रहेंगे। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च ग्रेड के लिए प्रोन्नत करना। तो इसके अंतर्गत ये तीनों भी सम्मिलित हो जाएंगे। तो उपयुक्त हमारा ए हो जाएगा। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो विकास सापेक्ष रूप से क्या होता है? क्रमिक होता है। तो ये उससे संबंधित हो सकती है। 27 में डी हो जाएगा। एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, या फिर इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के सामान्य व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार के बच्चों के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ऐसे बच्चों को कम गृहकार्य देना चाहिए। तो एकल अभिभावक वाले जो बच्चे हैं उनको इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और सभी बच्चों के साथ समावेशी रूप से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? शल्य चिकित्सक, कवि, वाचक, राजनैतिक नेता। तो शल्य चिकित्सक। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, और ये जो है, या अभी हाल ही में स्कूल मैच के प्रतिवेदन लिखना, 5 पाठों के अंत में अभ्यासों के बारे में लिखना, हल करना,
और उनके अभ्यास को हल करना, शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है कि दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, जिससे सृजनात्मकता बढ़ेगी और अभि जो मौलिक अभिव्यक्ति है, जो हर व्यक्ति की व्यक्तिगतता है, उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा और बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास होगा। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट रीट स्पेशल के तहत लेवल फर्स्ट के लिए। आगे भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस बाल विकास शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत करेंगे। देखते रहिए, सुनते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।